श्री समय जी ग्रंथ इस भरत क्षेत्र का महान ग्रंथ, सबसे समर्थ आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित और आचार्य अमृतचंद देव और आचार्य जयसिंह कृत टीका। ठीक है, 3 आचार्यों का स्वाध्याय चल रहा है एक साथ, और वास्तव में तो सिमंदर भगवान है, उनकी वाणी का स्वाध्याय चल रहा है, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने कहाँ से लाए बात, वो सिमंदर भगवान के हाथ। माल किसका है? माल किसका है? माल है सिमंदर स्वामी का। तो सिमंदर स्वामी के यहाँ से माल आया है, उसी के आड़तिया कुंदाचार्य हैं, उसी के आड़तिया अमृतचंद देव हैं, और वही माल हमें परोसा गया। पेज नंबर 11, गाथा नंबर 2 खोल ली सब लोगों ने? हाँ, क्या है कि देखो, सबसे पहली गाथा जो है मंगलाचरण की है। पहली गाथा किसकी है? वंदितु सर्व सिद्धे, इस सब सिद्धों को वंदना करता हूँ। कैसे हैं सर्व सिद्ध? ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हैं। अब क्या कहूँगा? समयसार कहूँगा, समयसार कहूँगा। तो वास्तव में जो समयसार शुरू हुआ है वो दूसरी गाथा से हुआ है। पहली गाथा किसकी है? मंगलाचरण की। पहले गाथा मंगल किया है, लेकिन वास्तव में समयसार शुरू हुआ है तो दूसरी गाथा शुरू हुआ है। तो दूसरी गाथा में क्या कहा? समय सार के अंदर समय किसे कहते हैं? आप ये बताओ, समय क्या है? क्या कहा? समय, समय क्या है? तो समय समझाने के लिए पहला शब्द लिया जीवो। क्या लिया? जीवो। समय कहो, जीव कहो, आत्मा कहो, सब एक ही बात है, फर्क नहीं है सबके अंदर। आइए बताएंगे समय माने आत्मा ही क्यों है। अभी आज गाथा में चलेगा कि समय माने आत्मा ही क्यों होता है। समय माने तो सब पदार्थ होते हैं, समय का अर्थ होता है पदार्थ। समय माने क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ तो बहुत सारे अनंत पदार्थ हैं, जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, काल असंख्यात। तो पदार्थ तो बहुत सारे हैं, इनमें आपने जीव को ही समय क्यों कहा है? तो आज कहेंगे समय सार है। इन सब पदार्थों के अंदर समय सार ही जीव नामक पदार्थ सारभूत है। जैसे कांच के ढेर बहुत सारे हों और एक हीरा हो, हैं? कि कांच के ढेर हीरे की तुलना कर लेंगे कभी? बहुत कांच के ट्रक भर रहे हो कांच के ढेर के, हीरे की तुलना कर लेंगे क्या? नहीं। इसी तरीके से जगत में द्रव्य भरे पड़े हैं, लेकिन जीव की तुलना तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जीव अचिंत्य पदार्थ है। जीव ऐसा पदार्थ है जो बिल्कुल विलक्षण है, जिसकी कीमत ही अलग है। पुद्गल से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से, काल से, वो बिल्कुल न्यारा है। ऐसा कौन है? ऐसा जीव नामक पदार्थ है। तो समय सार का शब्द शुरू कहाँ से हुआ? जीवो। कहाँ से हुआ? जीवो। कहता है जुग जुग जियो, आशीर्वाद देता है जुग जुग जियो। जुग जुग जियो मैंने बहुत जियो। अरे बहुत जीना तो जीना, वो तो आशीर्वाद दो, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत जियो मतलब जीव जीता ही रहता है, जीव कहीं मरता नहीं है, इसका नाम है जीवो। जीवत्व शक्ति से जीव सदा जीता है। कल बहुत खुलासा इसका आ गया, कल बढ़िया पकड़ना आया था। नहीं सुना हो तो दोबारा सुन लेना, और आप लोग सुनाओ तो एक बार और सुनना उसको। अच्छा पकड़ कल आया था उसके अंदर जीवो का। तो जीवो चरित दंसन नाण, जीवो के बाद क्या लिया उसका? अब किसी को जीव है, वो क्या जीव, क्या कह रहे तुम? समझ में तो आया नहीं है? किसी को जीव है तो क्या है भैया, क्या कह रहे जीव? तो उसे जीव को क्या कहा कि कैसा है? दर्शन ज्ञान चारित्र, जीवो चरित दंसन नाण। क्या लिखा? हाँ, चरित दंसन नाण, चरित दंसन नाण कैसा है? दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है। दर्शन के 2 अर्थ होते हैं। दर्शन के कितने अर्थ होते हैं? 2। एक तो सामान्य प्रतिभास, एक श्रद्धा। क्या क्या होते हैं? एक सामान्य प्रतिभास और एक श्रद्धा। एक श्रद्धा। जब आध्यात्म के अंदर बात आती है तो श्रद्धा की बात आती है। जब भी दर्शन का मतलब आएगा उसका मतलब आएगा श्रद्धा। तो यहाँ दर्शन शब्द का मतलब है श्रद्धा। जीव कैसा है? श्रद्धा वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है? सारा खेल तो श्रद्धा ही कराती है इसकी, बाकी तो कोई काम कराते ही नहीं है। जहाँ स्वामित्व होता है वहाँ सारे भाव स्वयं आते हैं, और जब स्वामित्व नहीं होता वहाँ के भाव आते ही नहीं।
सारा खेल स्वामित्व का है जीव के। तो चरित दंसन नाण टिट्ठदो, टिट्ठदो मैंने क्या बताया था? स्थित। हाँ, टिट्ठदो माने बैठा है, टिट्ठदो बैठा है, बैठा है माने स्थित है, रुका हुआ है। किस में रुका हुआ है जी? दर्शन ज्ञान चारित्र में रुका हुआ है। तम ही उसको तो ससमयम जान, ससमय माने स्वय समय जानो। और इसके अलावा जो जीव स्वय समय में नहीं रुका हुआ है वो कहाँ रुका हुआ है? वो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में रुका हुआ है। पुद्गल कम प्रदेश टिठदम, पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में टिका है, बैठा है, रुका हुआ है, उसको और जीव को जान पर समयम, उसको पर समय जानो। कल 4 समय बताए थे, कौन बताएगा 4 समय कौन से बताए थे कल? बताओ। मैंने भाई की। हैं? कल आप थे नहीं? 4 समय कौन से बताए थे कल? आगे पाठ पीछे सपाट, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज तो करना ही नहीं है पढ़ के उसको, क्या स्वाध्याय में आया क्या नहीं आया। बताऊं, मैं ही बताऊं? द्रव्य समय, गुण समय, पर्याय का स्वय समय और पर्याय में पर समय। कब बताया था? नहीं बताया था? मैं जरा वो लिया हूँ डायरी, इसमें लिख लूँ। हाँ ले आओ। द्रव्य समय, गुण समय, पर्याय पर्याय समय। पर्याय समय के दो भेद, स्वय समय और पर समय। द्रव्य के दो भेद नहीं है, स्वय समय और पर समय। गुण के दो भेद नहीं है, स्वय समय पर समय। पर्याय के दो भेद हैं, स्वय समय और पर समय। ये समझना समझाना जितना भी हो रहा है सब पर्याय के अंदर। पर्याय। स्वय समय और पर समय। जो दर्शन ज्ञान चारित्र में बैठा है आत्मा, उसका नाम है स्वय समय। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में नहीं बैठा है उसका नाम क्या है? पर समय। इतना सा फर्क है बस समय संसारियों का और मुक्त जीवों का, स्वय समय और पर समय। तो कल बताया था कि जब आचार्य देव ने कहा कि समय क्या है, तो समय के अंदर स्वय समय और पर समय समझा रहे, समझाना चाह रहे समय और समझा रहे स्वय समय और पर समय। क्या बताया? उत्थानिका में क्या लिखा था कि हे आचार्य देव, समय क्या है? क्वेश्चन क्या था? अब देखो आप ना रिवाइज करोगे, थोड़ा सा घर पढ़ोगे तो थोड़ा समय कम लगेगा, नहीं तो समय भी ज़्यादा लगेगा समझाने में दोबारा दोबारा। सब क्वेश्चन था समय क्या है, तो समय समझा रहे थे, उन्होंने बताया समय समय क्या है और पर समय क्या है। तो इसका तो समय आया है कि नहीं आया? हाँ, इसके अंदर कहाँ आया समय, कहाँ आया समय इसके अंदर? कोई बताया समय कहाँ आया इसके अंदर? समय और पर समय। नहीं, ये तो स्वय समय और पर समय हुआ, तो समय कहाँ आया इसके अंदर? कल बताया था ना, मकान की बात करी कि मकान कैसा होता है, तो ये कह रहे हैं कि मेरा मकान का, तेरा मकान ये वाला है और दूसरा मकान ये वाला है। ये नहीं बता रहे मकान कैसा है, ये कह रहे कि तेरा मकान ये वाला और दूसरा मकान ये वाला। हमें तो अपने मकान से मतलब है। हाँ, हमें अपने मकान से मतलब है, अपने मकान के बारे में बता रहे। जब अपना मकान समझ लेगा तो तुझे ये भी समझ में आ जाएगा समय किसे कहते हैं। और जब तक तू अपना मकान नहीं समझेगा तब तक तुझे समझ में नहीं आएगा समय कहते किसको हैं। इसलिए बताया कि तू पहले अपना मकान पहचान है। कल तो बहुत खुलासा आ गया था, माँ माँ बच्चा कैसे पैदा होता है, कितने गर्भ, कितने महीने का कौन सा गर्भ होता है, क्या करूँ। कहने लगे तू तो भैया शादी कर कर गर्भ धारण कर ले, तो सब पता लग जाएगा कि कैसे होता है बच्चा पैदा है। किसे कहते हैं 8वां महीने, किसे कहते हैं 7वां महीने, किसे कहते हैं 6वां महीने, सब समझ आ जाएगा तेरे को। तो गर्भ धारण कर। इसलिए उसे जीव को समझाया कि तू स्वय समय और पर समय समझ, कि तेरा स्वय समय कौन है, कि जो तू शुद्ध जीव है। हैं? और तीसरा छोटा सा तो क्या चीज? चार समय। चार समय के नाम लिखवा देना एक बार जरा। द्रव्य समय, गुण समय, द्रव्य समय। गुण समय, मूल। गुण गुण, गुण। और पर्यायों के अंदर स्वय समय और पर समय। पर्याय के अंदर स्वय समय और पर समय, ऐसे 4 समय के भेद हैं।
तो जीव को समझा रहे हैं कि जीव कैसा है, कि जीव जीव है, जो जीता है सो जीव है, जो जीता था, जीता है और जिएगा वो जीव है, जो अपनी ही जीवत्व शक्ति से जीता है। इंद्रियों से नहीं जीता, धन से नहीं जीता, सांस से नहीं जीता, भोजन से नहीं जीता, किससे जीता है? अपनी जीवत्व शक्ति से जीता है। एक इंद्रिय निगोदिया जीव है। ये पर्याय के अंदर कैसे, पर्याय के अंदर स्वयं समय और पर समय का क्या अर्थ है? जो पर्याय अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में बैठी है वो तो स्वयं समय है, और जो पर्याय बाहर बैठी है वो पर समय है। सुपुत्र है, कुपुत्र है। सुपुत्र कौन है? जो अपने घर की प्रसिद्धि करे वो सुपुत्र है, और जो घर को बदनाम करे वो कुपुत्र है। पुत्र तो है ना। अब पुत्र के दो भेद हैं। अब पुत्र तो पुत्र है, एक पुत्र के दो भेद लिए, एक सुपुत्र और एक कुपुत्र। समझ में आया? इस तरह से उसके दो भेद लिए। क्या समझा रहे थे हम? कि जीव जीता है। पहली बात तो समझो कि जीता कौन है? जीता जीव है। निगोदिया जीव के अंदर, एक शरीर के अंदर अनंत जीव भरे पड़े। आलू के अंदर एक सुई डुबो दो, उसके अंदर असंख्यात जीव भरे पड़े। उस असंख्यात जीव के अंदर एक 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 जीव जी रहा है। वो किससे जी रहा है? जीवत्व शक्ति से। जीवत्व शक्ति से अपनी जी रहे हैं। जीवत्व शक्ति से। ये सांस लेने से जी रहे हैं क्या हम? नहीं खाना खाया था इसलिए जी रहे हैं क्या? नहीं नहीं। हम जीव हैं। हम जीव हैं। मैं जीव हूँ, और किससे जीता हूँ? जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। आचार्य देव ने समयसार शुरू किया तो पहला शब्द लिखा जीवो। जीते रहो, जुग जुग जियो, जियो जियो। कि भाई मैं जीता था, जीता हूँ और जीता ही रहूँगा। कभी मरने वाला मैं हूँ ही नहीं। निगोद में चला जाऊँ, नरक में चले जाऊँ, कभी मरने वाला नहीं हूँ। मैं जीवत्व शक्ति से सदाकाल जीता हूँ, क्योंकि जीवत्व मेरी शक्ति ऐसी है, कभी ख़त्म होने वाली, नाशवान नहीं है। नाशवान नहीं है। और जीवत्व शक्ति सदा कार्य करती है, और मैं जीवत्व शक्ति से सदा जीता हूँ। तो पहला शब्द क्या लिया? जीवो। वास्तव में तो इतना खुलासा इतना है इनका, कहीं के दिन चलाए ना तो भी इसका माल पूरा ना हो। सही में इतना एक शब्द के अंदर इतना माल भरा पड़ा है। इतना प्रिय शब्द जीवों को, समय और जीव। नाम रखा समयसार और शुरुआत करी जीवों से। जीवो, हे जीवो तुम सब जीव हो। अब पहली गाथा में आया था ना, अपने में जीवत्व की स्थापना करके और अन्य जीवों में भी जीवत्व की स्थापना करके। किसी पे एहसान नहीं है। स्वाध्याय करा रहे, प्रवचन सुना रहे वो, और द्विधा निखिर रही। सब जीव अपनी समस्या समझते हैं और अपनी जीवत्व शक्ति से जीते हैं। सब जीव। वो जीव कैसा है? दंसन नाण, चरित्र दंसन नाण। चारित्र में है, दर्शन में है और ज्ञान में है। देखो सब बता दिया इसके अंदर। पहले शब्द दो के अंदर ही सब बता दिया कि वो जीव है। और जीव कैसा है? कि चारित्र वाला है, दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है। जीव मने द्रव्य। चारित्र वाला से मतलब क्या हुआ? चारित्र वाला है रमण करने वाला है, रमण करने वाला है, रमण करने वाला है। रमण करता है ना जीव। किस में रमण कर रहा है? पुद्गल में रमण कर रहा है। रमण करता है ना जीव। जहाँ श्रद्धा स्वयं करता है वहाँ रमण भी तो करता है। रमण करना जीव का स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव नहीं है। पुद्गल नहीं रमण करता। जीव द्रव्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, गुण और टिट्ठदो पर्याय। टिट्ठदो माने बैठा है। बैठा है माने वो क्या है? वो है पर्याय। क्या है वो? पर्याय। हाँ, तो द्रव्य भी आ गया, गुण भी आ गया और पर्याय भी आ गए। तीनों चीज आ गई पहले एक लाइन के अंदर ही। जीवो चरित्र दंसन नाण टिट्ठदो। जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में बैठा है। क्लियर? पहली लाइन क्लियर है? तम ही सह समयम जान। उसे सह समय जानो। सह समय जानो मैंने अपना समय जानो, स्वयं समय जानो। जितना जितना टाइम अपने लगाया वो तो अपने स्वाध्याय में लगाया, चिंतन में लगाया, अपने को जीव समझने में लगाया, वो समय तो अपना। और बाकी जो समय भोग खातिर लगाया वो समय सब बेकार, पर समय सब कूड़ा घर में चला गया। पोगल कम पदेश टिट्ठदम। जो जीव वही जीव जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो सकता था, जिसके दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, वही जीव।
वही जीव जब पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित होता है। कब होता है? जब अपने स्वभाव को छोड़कर पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में। पुद्गल कर्म कितने हैं? कितने हैं पुद्गल कर्म? 8 पुद्गल कर्म मुख्य हैं। 148 कर्म प्रकृतियां हैं उनकी। और उस ये सब शरीर है, नाम है, ये सब संयोग हैं, इंद्रियां हैं, ये सब किसकी हैं? पुद्गल कर्मों की। किसकी हैं? पुद्गल कर्मों ने दी हैं। पुद्गल कर्म ले जाएगा। पुद्गल कर्म ने दी हैं, पुद्गल कर्म ले जाएगा। 101 पुद्गल के 148 148 101 तो 100 पुण्य पाप के घाती कर्म घाती की भेद है। में तो घाती उसके अंदर 47 घाती हैं, 101 अघाती हैं। और पुण्य पाप के अंदर 100 पुण्य रूप हैं और 68 पाप रूप हैं उसके अंदर। पुद्गल के 93 है ना, 93 है कितने हैं? हाँ, पुद्गल विपागी 93 सही है। तो पुद्गल विपागी, जीव विपागी, क्षेत्र विपागी है, वो अलग है। चलो जो भी है उसका चैप्टर नहीं है अपना। तो जो जीव अपने को भूला फिरा वही नर मारा मारा रे। अपने को भूल गया तो क्या करा उसने? अपने को भूलते ही सबसे पहले उसका परिचय किससे हुआ? सबसे पहले परिचय पुद्गल से हुआ उसका। और जहाँ पुद्गल से परिचय हुआ, श्रद्धान जीव का, ज्ञान जीव का, चारित्र जीव का, उसको देखते ही अपना मानने लगा। उसको देखते क्या मानने लगा? अपना मानने लगा। अब वो जीव पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है। जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित नहीं है, वो जीव नियम से पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है। और वो क्या है? वो पर समय है। पर समय माने मिथ्या दृष्टि। स्व समय माने सम्य दृष्टि है। पर समय माने मिथ्या दृष्टि। गाथा का समझ में आ गया इसका बराबर। एक तो होता है अर्थ, एक होता है भावार्थ। क्या होता है? दो चीज। एक तो होता है अर्थ, एक होता है भावार्थ। गाय है, गाय एक शब्द है, उसका अर्थ है कि गाय गाय हैं। और भावार्थ क्या है कि मेरे किस काम की है, मेरा क्या काम है इसके अंदर, क्यों मैंने गाय के बारे में समझा कि दूध देती है, घी निकलता है, इसे खाने से चिकनाहट आती है, वो सब उसका भावार्थ है। इसलिए हमने गाथा पढ़ी, उसका अर्थ पढ़ा। अब भावार्थ तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा भाई, इसका अंदर में ज्ञान भिगोना पड़ेगा इसको। ठीक है। सबसे पहली हमारे अध्यात्म की पहली गाथा है ये। आध्यात्म शास्त्रों की पहले नंबर की गाथा कोई है तो ये है। आचार्य कुंद देव ने जब जैसे उन्होंने धरसेनाचार्य ने शास्त्र रचा था, साथ साथ ये भी रचा गया था। दोनों का एक काल है। और आध्यात्म शास्त्रों की पहली गाथा है ये। कौन सी? जीवो चरित दंसन नान टिठदो तमी स समयम जान पुग्गल कम्ब पदेश टिठदम चैतम जान पर समी। अब पढ़ो गाथा मेरे साथ एक बार। गाथा याद हो जाएगी आप लोगों को। और गाथा भैया याद भी करनी है, ऐसा नहीं खाली पढ़नी है, याद भी करनी है, गुनगुनानी भी है दिन में कई बार। ठीक है। जीवो चरित दंसन नान टिठदो तम ही सै समयम जान पुग्गल कम पदेश टिठदम चतम जान पर समयम। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्व समय निश्चय जानना। आ जाएगी मुझको। स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। आ रही है नहीं आ रही? नहीं, आवाज कट गई थी बीच में। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ। आचार्य देव कह रहे जान। क्या कह रहे हैं? जान। जान जान माने आदेश दे रहे हैं। तू ऐसा जान, कोई समझा नहीं रहे, आदेश दे रहे हैं। आदेश माने जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसे तू मोक्ष मार्गी जान, और जो जीव संसार पुद्गल में स्थित है उसे तू संसार मार्गी जान। ठीक है। अब इसका गाथा खुलासा बहुत हो गया। समय किसे कहते हैं? अब टीका पढ़ते हैं इसकी, आचार्य अमृतचंद देव की लिखी हुई टीका। ठीक है। बढ़िया थोड़ी सी। टिठदम, टिठदम ने बैठा है। टिठदम, तमोपदेश टिठदम
इच्छिदम 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 किसी की जुबान खराब हो ना, जुबान काम ना करती सही से, तो प्राकृत सिखा देना, लेकिन जुबान बिल्कुल परफेक्ट चल जाएगी उसकी एकदम से। ये क्या है? इच्छिदम है, टिट्ठिदम, टिट्ठिदम, स्थित। टी के ऊपर है, टी के ऊपर है। हाँ, इच्छिदम वोकल कम्प्लीटेड इच्छिदम मतलब टैग के ऊपर है, टैग के ऊपर है। हाँ। चलें शुरू करें। टीका इसकी भाषा टीका, भाषा टीका बोलो, पेज नंबर 12। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है। आचार्य अमरचंद देव अब समय का अर्थ समझा रहे हैं। आचार्य कुंदे तो समझा चुके हैं। कुंद ने क्या समझाया कि जीवो चरित दंसन नान टिट्ठरो, उन्होंने तो शब्द दिया। अब आचार्य अमरचंद देव क्या कहते हैं, देखो। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, सम उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना है, जहाँ सब समान है, एक है। सम, सम ए, दो शब्द हैं इसके अंदर, सम और ए। सम प्लस ए, सम मने बराबर, सम होता है ना, सम, सम मने बराबर, एक रूप, एक पना। और ए गतो धातु है जिसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है, जिसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है। इसलिए एक साथ जानना और परिणमन करना, यह दोनों क्रियाएं एकत्र पूर्वक करे वह समय है। परिणमन भी करे और जाने भी, गमन भी करे और जाने भी। गमन का मतलब यहाँ जाना नहीं है, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया। यहाँ इसका मतलब, गमन शब्द का मतलब यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ गमन शब्द का मतलब है परिणमन। परिणमन में और गमन में फर्क है। परिणमन में और गमन में थोड़ा सा फर्क है। परिणम है, मतलब पूछ रहा था, चार का मतलब यही है, गमन। हाँ, चार में गमन, सोहा में गमन, उसका नाम चार। गमन मने और परिणमन में फर्क है। गमन मने होता है जाना और परिणमन में होता है परिणमन करना। एक धर्म द्रव्य की पर्याय है और एक काल द्रव्य की पर्याय है। समझ में आया? गमन करने के दो शब्द हैं, एक गमन धर्म द्रव्य की पर्याय है और एक गमन काल द्रव्य की पर्याय है। ये काल द्रव्य की अपेक्षा से है गमन। हाँ, ये काल द्रव्य, ये गमन का मतलब परिणमन, गमन का मतलब परिणमन। जीव द्रव्य परिणमन कर रहा है, जीव द्रव्य परिणमन नहीं कर रहा। जितने द्रव्य हैं सब परिणमन कर रहे हैं। परिणमन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जितने भी द्रव्य हैं, 6 द्रव्य जाति अपेक्षा से अनंत अनंत द्रव्य इस लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं। सब अपने अपनी वस्तु में, अपने अपनी सत्ता में परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक दूसरे की सत्ता में परिवर्तन कर रहे हैं कि अपनी अपनी सत्ता में परिवर्तन कर रहे हैं? परिणमन तो काल का हो रहा है, वो तो बढ़िया प्रश्न। काल द्रव्य के निमित्त से सब द्रव्य को परिणमन हो रहा है। काल द्रव्य, सुनो 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 सुनो, काल द्रव्य सब द्रव्यों के परिणमन में सहायक है, निमित्त है। जितने भी द्रव्य हैं, 6 द्रव्य अनंत अनंत द्रव्य इस लोक के अंदर हैं, वे सब किस कारण से परिणमन करते हैं? वे सब काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन करते हैं और धर्म द्रव्य के निमित्त से गमन करते हैं। गमन में क्या फर्क रह गया? काल द्रव्य के धर्म द्रव्य के निमित्त से चलना फिरना। धर्म द्रव्य से गमन करते हैं। सुनो 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 सुनो, चलना फिरना। तो कहते हैं गमन का मतलब परिणमन है। हाँ, यहाँ गमन का मतलब गमन नहीं है, गमन का मतलब परिणमन है। कितने द्रव्य गमन करते हैं 6 द्रव्यों में से? धर्म द्रव्य के गमन करते हैं। गमन कितने द्रव्य करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गमन तो सारी धर्म द्रव्य गमन करते हैं। काल द्रव्य के अपेक्षा सब चीज गमन। मैं पूछ रहा हूँ परिणमन नहीं पूछ रहा, मैं गमन पूछ रहा हूँ। 6 द्रव्य। जी सुन लो, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और, हाँ रही, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन 6 द्रव्य में कितने द्रव्य चलते फिरते हैं, हिलते डुलते हैं? गलत।
वो परिणमन होता है। कितने द्रव्य चलते फिरते हैं? जीव 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 खाली जीव? जीव जीव द्रव्य। और पुद्गल। हाँ, जीव और पुद्गल दो द्रव्य हलन चलन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रियावती शक्ति है। किसके अंदर? जीव और पुद्गल के अंदर। किसके किसके निमित्त से गमन करते हैं? निमित्त कौन होता है? धर्म द्रव्य। हाँ, बहुत बढ़िया, धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य के निमित्त, धर्म द्रव्य खुद गमन नहीं करता, लेकिन धर्म द्रव्य के निमित्त से जीव और पुद्गल गमन करते हैं। केवल दो द्रव्य गमन करते हैं, जीव। और परिणमन कितने द्रव्य करते हैं? वे द्रव्य करते हैं। हाँ, अनंत अनंत द्रव्य जितने भी परिणमन सब करते हैं। किस द्रव्य के निमित्त से करते हैं? काल द्रव्य के। हाँ, बहुत बढ़िया, काल द्रव्य के निमित्त। सब समझ में आया फर्क आपको गमन में और परिणमन में? समझ में आ गया गमन परिणमन का फर्क? तो यहाँ गमन का मतलब परिणमन करना है, और खाली परिणमन करना ही नहीं है, जाने भी, ज्ञान भी करे। परिणमन तो सारे द्रव्य कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान कितने द्रव्य कर रहे हैं छह में से? ज्ञान तो जीव जीव कर रहे हैं ना खाली। हाँ, ज्ञान जी। तो इसका समय कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक रूप रहे, परिणमन भी करे और जाने भी। इन तीन विशेषण आने से क्या हो गया कि समय किसका मतलब हो गया? समय मतलब हो गया जीव नामक पदार्थ का। समझ में आ गया? जीव नामक पदार्थ है, सो परिणमन करता है, सो जानता भी है। इसलिए एक साथ जाने भी और परिणमन भी करे, यह दोनों क्रियाएं एक साथ करे, उसका नाम समय है। समय कहो, जीव कहो, एक ही बात है। जो नहीं जानता वो हमारे समय सार से बाहर है। बाकी पांच द्रव्य हमारे समय सार से बाहर हैं। और यहाँ भी कौन सा जीव द्रव्य है? जीव द्रव्य भी अनंत हैं। यहाँ जीव अनंत होने पर भी जो अपना जीव है उसकी बात यहाँ पर है समय के अंदर। अच्छा, पूरे पास के अंदर समय की बात होगी, मतलब समय के जीव की बात हो रही है। कौन से जीव की बात हो रही है? कि मेरी बात हो रही है। मेरी बात। हाँ, समय के अंदर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर समय सब सारे जीव नहीं, एकत्व पूर्वक जाने और गमन करे सारे जीव नहीं। कौन जीव? मैं जीव। मैं। हाँ, मैं। यहाँ इसका मतलब इस समय सार के अंदर किसकी बात है? इस समय सार के अंदर जीव की बात है। और कौन से जीव की बात है? कि मेरे जीव की बात है, वो मेरी बात है। समझ आया? इस समय के अंदर मेरी बात चल रही है। जो जाने भी और परिणमन भी करता है, सो मैं जीव द्रव्य हूँ। यह जीव नामक पदार्थ एकत्व पूर्वक एक ही समय में परिणमन भी करता है और जानता भी है, इसलिए वह समय है। इसलिए वो जो जीव द्रव्य है वो क्या है? ये जीव द्रव्य समय है। अब अगला सेंटेंस आ रहा है, बहुत ही सुंदर सेंटेंस आ रहा है। थोड़ा समय इसको समझाने में लगेगा, लेकिन सेंटेंस बहुत अच्छा है। सुनो क्या है। यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वभाव में रहता हुआ होने से। किस में रहता है? परिणाम स्वभाव में, पर्याय में रहता हुआ होने से। जीव किस में रहता है? पर्याय में रहता है। पर्याय आती हैं जाती हैं, पर्याय आती हैं जाती हैं, पर्याय उसका चलती रहती हैं। तो परिणाम स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। वो कैसा है? उत्पाद व द्रव्य की एकता। क्या कह रहे? उत्पाद व द्रव्य की एकता। उत्पाद व द्रव्य की एकता। देखो, उत्पाद सत, व सत और ध्रुव सत। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। कहाँ पढ़ा? बताओ कहाँ आया ये? आया होगा। किसी पार्टी से लेने हो ना 10-20 लाख रुपए, तो एकदम कहेंगे कि हाँ उससे लेने हैं, क्यों लेने हैं, उसके पास ही हैं। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, ये तत्वार सूत्र के अंदर ही आया। हाँ, क्या है? एक तो है, तीन सत हैं। उत्पाद भी सत है, वह भी सत है और ध्रुव भी सत है। उत्पाद एक समय का सत है, वह एक समय का सत है और ध्रुव त्रिकाल सत है।
और तीनों कैसे हैं? एकत्व पूर्वक हैं। वही वस्तु वस्तु रूप भी रह रही है और परिणमन भी कर रही है। क्या कह रही? वो वस्तु वस्तु रूप भी है और परिणमन भी करती है। तो एक वस्तु के अंदर दो पार्ट हो गए। कौन से? एक उत्पाद व्यय का और एक ध्रुव का। और दोनों ही सत हैं। उत्पाद व्यय भी सत है और ध्रुव भी सत है। उत्पाद व्यय भी सत है और ध्रुव भी सत है। यदि खाली उत्पाद व्यय मानोगे तो ये कहेंगे उत्पाद व्यय किसके? हाँ, यदि खाली उत्पाद व्यय के उत्पाद व्यय हों, खाली उत्पाद व्यय के उत्पाद व्यय हों तो असत हो जाएगा वो। यदि वहां पर एक ध्रुव सत ना हो तो ध्रुव नहीं होगा तो उत्पाद व्यय किसका होगा? उत्पाद व्यय किसका? और यदि खाली ध्रुव मान लिया तो फिर उस ध्रुव को जानने वाला परिणमन वाले कौन? खाली अगर ध्रुव हो, कूटस्थ हो, उसमें उत्पाद व्यय ना हो तो परिणमन ना हो। यदि परिणमन नहीं करेगा तो ध्रुव कैसा? वो तो कूटस्थ हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। वो तो उत्पाद व्यय नहीं हुआ तो। पानी भी है और बह भी नहीं रहा है, पानी भी है और बह भी रहा है, ध्रुव भी है और उत्पाद व्यय भी हो रहे हैं। एक नित्य है, एक अनित्य है। क्या है? एक नित्य है, एक अनित्य है। उत्पाद व्यय अनित्य हैं और ध्रुव क्या है? नित्य है। जो ठहरा हुआ पानी है उसके अंदर। हाँ, दो पार्ट हैं। दोनों पार्टों को उत्पाद वे सत हैं और ध्रुव वे सत नहीं। टूट के सत नहीं है, अलग अलग सत नहीं है, इकट्ठे रह के सत हैं। इसको कहते हैं प्रमाण। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्पाद वे ध्रुव वे युक्तम सत। इसका नाम है वस्तु, इसका नाम है प्रमाण। लेकिन कोई इसमें से तीन वस्तु बताइए उसको, उत्पाद वे ध्रुव वे, उत्पाद वे माने और ध्रुव न माने। ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग हैं नहीं। बौद्धमती हैं, उत्पाद वे ही मानते हैं, ध्रुव मानते ही नहीं है। बौद्धमती है ना, उत्पाद वे मानते हैं, ध्रुव मानते ही नहीं है। और सांख्यमती हैं, वे ध्रुव मानते हैं, उत्पाद वे नहीं मानते। ऐसे ऐसे मत हैं भाई खड़े हुए। जो कहे सर्वथा उत्पाद व्यय है, सर्वथा ध्रुव्य है, वो एकांतवादी है, वो मिथ्या दृष्टि है। और जो कहे कथनचित उत्पाद में है, कथनचित ध्रुव है, वो सत्य है। कथनचित स्यात्, हमारी जिनवाणी का लक्षण है स्यात्। स्यात् माने कथनचित, किसी अपेक्षा से। दोनों चीजें हैं। हाथी के अंदर सूंड भी है, पूंछ भी है, आंख भी है? खाली आंख है, खाली सूंड है, खाली पूंछ है, ये एकांत है। पूंछ भी है, सूंड भी है, ये अनेकांत है। किसका अनेकांत? वस्तु का अनेकांत, प्रमाण का अनेकांत। तो नए किसके होते हैं? प्रमाण के नए होते हैं भाई साहब। बिना प्रमाण के नए होंगे तो मिथ्या नए हैं। अगर बिना प्रमाण के नए मान लोगे तो नए किसके? तो इसलिए कहा पहले तो प्रमाण का निर्णय कर। इसलिए कहा जीवो, जीवो माने प्रमाण, फिर दर्शन ज्ञान चारित्र है नए। समझ में आया? जीवो माने प्रमाण, वस्तु। और तो परिणमन हुआ, ये तो गमन हुआ। हाँ, ये पर्याय है, पर्याय। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये पर्याय। एक ने उत्पाद व्यय पकड़ लिया, एक ने ध्रुव पकड़ लिया है। अब हमारा निकांतवादी था, एक कहने लगा भाई यो भी सही कह रहा, यो भी सही कह रहा। कि भैया ऐसे सही नहीं कहते, दो झूठ मिलके सच नहीं होते हैं। दो झूठ मिलके सच नहीं होते हैं कि इसने एक पैर पकड़ लिया और इसने एक पैर पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। अनेकांतवादी तो अनेकांतवादी ही है भाई, और एकांतवादी तो एकांतवादी है। एकांतवादियों के समूह मिला दो अनेकांतवादी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो उत्पाद व्यय की ध्रुव व्यय की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। आगे पढ़ो, एक पैरा पढ़ो जरा, क्या लिखा है इसके अंदर? हाँ, नास्तिकवादियों का मत खत्म हो गया। बोलो आप पुरुष या जीव, बोलो, एक तो बोलो। तथा पुरुष या जीव को अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों का मत परिणमन स्वभाव कहने से खंडित हो गया।
और न्यायिक और वैश्विक सत्ता को नित्य ही मानते हैं और बहुत क्षणिक ही मानते हैं। उनका निराकरण सत्ता उत्पाद व ध्रुवीकरण कहने से होगा। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है कि उत्पाद व ध्रुव्य का निर्णय करने से सम्य दर्शन हो जाता है कि वस्तु भी है और परिणमन भी कर रही है। परिणमन किस में कर रही है? स्वयं समय में कर रही है और पर समय में कर रही है। कौन? जीव नामक वस्तु। मेरी बात चल रही है क्योंकि आचार्य को पता है ये जीव पर समय में बैठा हुआ है, इसलिए उसको स्वयं समय दिखाया। स्वयं समय क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र स्वयं समय है। और वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव्य युक्त सत्ता सहित है। मैं जीव हूँ, ये जीव ध्रुव नहीं जानता। उत्पाद व्यय के अंदर परिणमन में जीव जानता है कि मैं जीव हूँ। ये उत्पाद व्यय का पार्ट है, जीव का पार्ट नहीं है। जीव का पार्ट नित्य है और पर्याय का पार्ट अनित्य है। ये अनित्य पर्याय जानती है कि मैं जीव हूँ। ये जीव जानने नहीं आता। यदि जीव जानने आ गया तो क्या होगा? जी रहेंगे, ध्रुवता खत्म हो जाएगी उसकी। हाँ, ये बात। यदि जीव जानने के लिए आया तो उसकी ध्रुवता खत्म हो जाएगी। दूसरे राज्य में जाते थे ना तो दूध जाता है, दूध राजा खुद नहीं जाता, दूध जाता है पत्र लेकर कि राजा का उसका मैसेज ये आया है, उन्होंने ये कहा है। अगर दूध की जगह राजा खुद चला जाए तो उसकी महानता खत्म हो जाएगी। हाँ, उसकी महानता खत्म हो जाएगी। वो जीव द्रव्य इतना महान है, वो कहीं जाता ही नहीं है। जिस पर्याय को उसे जानना हो वो जान ले और जिसे नहीं जानना हो मत जाने। हैं? कल एक पत्र के अंदर अच्छी बात पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि वस्तु स्वभाव भी अखंड है और मिथ्या दृष्टि भी अपने आप को अखंड मानता है। बस इतना ही होगा इस बात। क्या है कि वस्तु स्वभाव कैसा है? वस्तु स्वभाव चिल्लाए कह रहा है मैं तो भैया बदलने वाला हूँ नहीं। वस्तु स्वभाव क्या कह रहा? मैं तो बदलने वाला हूँ नहीं भाई, मैं नहीं बदलता। और ये अज्ञानी क्या कह रहा है? मैं तुझे बदल कर रहूँगा। दिन रात बदलने की चेष्टा में लगा रहता है? दिन रात पदार्थों को बदलने में पूरा दिन उठा पटक में बदलने में लगा रहेगा। ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ। दिन रात क्या करेगा? सारी बुद्धि बदलने में लगाए रखेगा अपनी। वस्तु स्वभाव कह रहा है तू कितनी कोशिश कर ले, मैं नहीं बदलूंगा। और यह ज्ञानी कहता है कि तू कितना ही कह ले मैं बदल के रहूँगा। तो दोनों में से एक को तो सही होना पड़ेगा। या तो वस्तु स्वभाव इसके अनुकूल हो जाए या ये अपनी बुद्धि को वस्तु स्वभाव के अनुकूल कर ले। दो में से एक तो व्यवस्था करनी पड़ेगी भैया, हैं? जब ही सुखी हो सकता है, नहीं तो आकुलता में दुखी रहेगा। हैं? जिन्होंने अपनी मति को व्यवस्थित किया, व्यवस्थाएं तो व्यवस्थित चल रही हैं, केवल मति को व्यवस्थित करना है। क्या कहा? व्यवस्थाएं तो व्यवस्थित चल रही हैं, केवल मति को व्यवस्थित करना है कि व्यवस्थाएं व्यवस्थित हैं तो इन व्यवस्थाओं में कुछ डिस्टर्बेंस कर नहीं सकता, कुछ इंटरफेयर कर नहीं सकता। ऐसा समझना ही मति को व्यवस्थित करना है। अज्ञानी 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 मान रहा कि मैं व्यवस्था बदल रहा हूँ। हाँ, वो भी मान रहा है मैं व्यवस्था नहीं बदल रहा। एक्चुअली में उसका जो मति ज्ञान है वो बदल रहा है। हाँ, विकल्प बदल रहे हैं, विकल्प बदल रहे हैं उसके। विकल्पों की रोटी खाता है कोई, असली में रोटी थोड़ा ना खा लेता है। विकल्पों में बनाता है, विकल्पों में खाता है, अब विकल्पों में संतुष्ट हो जाता है। सब काम विकल्पों में करता है। लेकिन भैया अपना ज्ञान इस दर्शन ज्ञान चारित्र के उत्पाद व ध्रुव्य के अनुकूल करो। आज 3 शब्द हमने बच्चे पढ़े। पहला पढ़ा जीवो। क्या पढ़ा? जीवो। पूरे दिन का बता रहा हूँ, पूरे दिन क्या करना है, शाम को आजमाओ। इससे पहले पूरा कोर्स आपको बता रहा हूँ। पहला शब्द पढ़ा हमने जीवो, मैं जीव हूँ। दूसरा पढ़ा मैं दर्शन ज्ञान चारित्र में हूँ। कैसा हूँ? हाँ। और तीसरा है उत्पाद व ध्रुव्यात्मक हूँ, वस्तु हूँ, प्रमाण हूँ। सही है? इतना हमने आज पढ़ा। इसका आप विचार करो दिन में बारंबार। और दूसरा दर्शन ज्ञान चाहिए, तीसरा उत्पाद व्यय में उत्पाद व ध्रुव्य युक्त हूँ। उत्पाद व ध्रुव्य सत्य का खुलासा इसका और करेंगे। उत्पाद व ध्रुव्य का बहुत अच्छा मार्मिक खुलासा है इसका। एक एक कॉन्सेप्ट के अंदर पूरा सार भरा हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट के अंदर। लेकिन थोड़ी बुद्धि खोलने की जरूरत है, बुद्धि में विस्तार चाहिए भाई, कहीं विस्तार की जरूरत नहीं है। तो आप लोग विचार करो इसका दिन में बैठ के और स्वाध्याय चिंतन करो अपना। ठीक है, चलो। जावाणी के ज्ञान